हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो दोस्तों, राजस्थान की जो हम जीके के बारे में बात कर रहे थे उनमें हमने शुरुआत की थी सभ्यताओं की। राजस्थान की सभ्यताओं की शुरुआत की थी। उन सभ्यताओं में मैंने आपको पहली सभ्यता कराई थी कालीबंगा की सभ्यता, और आज की बारी है आहड़ की सभ्यता, और इसके बाद बैराट की सभ्यता कराई जाएगी। मैंने 5 सभ्यताएं बताई थी जो कि रीट मेंस परीक्षा में पूछी जाएंगी। तो उसमें से मैंने आपको कालीबंगा सभ्यता करा दी है, और आज है आहड़ की सभ्यता, और अगली होगी बैराट की सभ्यता। ठीक है ना। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी सभ्यता है, कैसी भी सभ्यता अगर विकसित हुई है वो किसी ना किसी नदी के किनारे विकसित हुई होगी। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। लेकिन आज इस बात करते हैं आहड़ की सभ्यता में क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले ये पूछा जा सकता है कि आहड़ की सभ्यता किस स्थान पर विकसित हुई थी। तो ये जो आहड़ की सभ्यता है वो उदयपुर में स्थित थे। कहां पर है? उदयपुर में स्थित थी। कहां पर? उदयपुर। राजस्थान के उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में ये जो है सभ्यता विकसित हुई थी। अब बात आती है कि ये सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। ये जो सभ्यता है वो जो है आहड़ नदी के किनारे विकसित हुई थी। किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? आहड़ नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो आहड़ नदी के किनारे विकसित हुई थी, लेकिन आहड़ नदी को एक और नाम से जाना जाता है, बेड़च नदी के नाम से। किस नदी के नाम से जाना जाता है? आहड़ नदी को बेड़च नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेड़च नदी। ये जो बेड़च नदी है वो किस नदी की सहायक नदी है? बेड़च नदी बनास नदी की सहायक नदी है। किस नदी की सहायक नदी है? बेड़च नदी जो है बनास नदी की सहायक नदी है, और जो बनास नदी है वो चंबल नदी की सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि सभ्यता है आहड़ की सभ्यता। इस सभ्यता को आहड़ की सभ्यता किसने नाम दिया था? इस सभ्यता को आहड़ की सभ्यता किसने कहा था? इस सभ्यता को जो आहड़ की सभ्यता था कहा था वो व्यक्ति था डॉक्टर साकलिया। कौन था? साकलिया नाम का एक व्यक्ति था। उसने इस सभ्यता को नाम दिया था। क्या नाम दिया था? आहड़ की सभ्यता। क्या नाम था उस व्यक्ति का? उस व्यक्ति का नाम था डॉक्टर साकलिया। क्या था? डॉक्टर साकलिया। लेकिन ये पूछा जाता है कि ये क्षेत्र मुख्यतः किन दो नदियों के बीच में विकसित हुआ था। ये जो क्षेत्र है वो बनास तथा आहड़ नदी के बीच में विकसित हुआ था। किस नदी के बीच में विकसित हुआ था? बनास तथा आहड़ नदी के बीच में विकसित हुआ था। और ये जो सभ्यता है, ये सभ्यता बनास नदी के नजदीक होने के कारण इस सभ्यता को एक और नाम से जाना जाता है। वो नाम क्या है? बनास संस्कृति। क्या कहा जाता है? इस सभ्यता को बनास संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है ना। बनास संस्कृति भी कहा जाता है। किसे? आहड़ सभ्यता को किस नाम से और जाना जाता है? बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं प्रमुख खोजकर्ताओं के बारे में। किसके बारे में? प्रमुख खोजकर्ताओं के बारे में। तो जो खोजकर्ता के हैं इसमें जो प्रथम प्रयास किया था वो थे अक्षय कीर्ति व्यास। कौन थे? अक्षय कीर्ति व्यास नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने 1953 में इस सभ्यता को खोज करने का प्रथम प्रयास किया था। दूसरे व्यक्ति कौन थे? दूसरे व्यक्ति थे रतन चंद्र अग्रवाल, जिन्हें हम आरसी अग्रवाल के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने 1954 से 1955 में यहाँ पर खोज करने की कोशिश की थी। तीसरे व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर साकलिया और बी.एस. मिश्र थे। दो व्यक्ति थे, डॉक्टर साकलिया और बी.एस. मिश्र। इन्होंने 1961 से लेकर के 1962 के बीच में इस सभ्यता की खोज की थी। कब की थी? 1961 से 1962 में। अब इस सभ्यता की विशेषता क्या क्या है? इस सभ्यता की जो विशेषता है वो क्या क्या है? सबसे पहले ये जो सभ्यता है वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी थी?
ग्रामीण सभ्यता थी। अब ग्रामीण जो सभ्यता थी उससे कैसे मालूम किया कि ये ग्रामीण सभ्यता है? ये ऐसे मालूम किया कि जब यहाँ की खुदाई कार्य हो रहा था, जब यहाँ पर खुदाई कार्य चला था, तो वहां पर मिट्टी से बने हुए मकान मिले थे। क्या मिले थे? मिट्टी से बने हुए मकान मिले थे। और इन मकानों की जो छत थी वो मिट्टी और बांस से निर्मित थी। कैसे थी? इन मकानों की जो छत थी वो मिट्टी तथा बांस से निर्मित थी। और इन मकानों की जो फ्लोर यानी सतह थी, फर्श था, वो किससे निर्मित था? इस सभ्यता के मकानों का जो फर्श था वो गोबर और मिट्टी से या फिर रेत से निर्मित था। कह सकते हैं कि गोबर तथा रेत का जो लीपा लगा देते हैं उस प्रकार से इस सभ्यता का जो फर्श था वो उससे निर्मित था। लेकिन यहां पर बड़े आयताकार मकान मिले और उन मकानों में 6 प्रकार के चूल्हे देखने के लिए मिले थे। क्या मिले थे? 6 चूल्हे देखने के लिए मिले थे, जिससे अंदाजा लगाया गया कि ये परिवार संयुक्त परिवार की प्रथा रखते थे। यहाँ की जो सभ्यता के परिवार थे वो संयुक्त परिवार की प्रथा रखा करते थे। यानी कि एक ही मकान में 6 प्रकार के 6 अलग अलग चूल्हे देखने के लिए मिले। 6 अलग अलग चूल्हे, यानी कि एक मकान में 6 परिवार रहते होंगे, वो संयुक्त मिलकर के रहते होंगे, जिससे अंदाजा लगाया गया कि यहाँ की विशेषता ये है कि यहाँ के जो लोग रहते थे परिवार के, वो संयुक्त परिवार रहते थे। अब इस सभ्यता को पूछा जाता है, मैंने आपको बताया था कि सभ्यताएं जो अधिकतर विकसित हुई थी वो कांस्य युग में विकसित हुई थी। लेकिन ये जो सभ्यता है वो ताम्रयुगीन सभ्यता है। क्या है? ताम्रयुगीन सभ्यता है। क्यों? इस कैसे मालूम किया गया कि ये ताम्रयुगीन सभ्यता है? क्योंकि यहाँ पर तांबे की खानें पाई गई हैं। क्या पाई गई हैं? तांबे की खानें पाई गई हैं। इसके अलावा तांबे के उपकरण भी मिले हैं, तांबे के बर्तन भी मिले हैं, कुल्हाड़ी, चूड़ी, चाकू, ये उपकरण मिले हैं, बर्तन भी मिले हैं, तांबे को गलाने के साक्ष्य भी मिले हैं, जिससे ये अंदाजा लगाया गया कि ये जो सभ्यता है वो कांस्य युग से पहले की यानी कि ताम्र युग की सभ्यता है। जो ताम्र युग है वो किस ऐतिहासिक काल का भाग है? प्रागैतिहासिक काल का भाग है। ताम्र युग उसे ही कहा जाता है, प्रागैतिहासिक काल को ताम्र युग कहा जाता है। इसलिए ये सभ्यता जो है प्रागैतिहासिक काल यानी कि ताम्रयुगीन सभ्यता है। और यहां पर यूनानी मुद्रा पाई गई है। क्या पाई गई? यूनानी मुद्रा मिली। अब यूनानी मुद्रा होती कैसी है? यूनानी जो मुद्रा है उस पर एक तरफ तो त्रिशूल बना हुआ होता था और दूसरी तरफ जो उनके देवता थे जिनका नाम था अपोलो देवता, वो दूसरी तरफ छपे हुए होते थे। दूसरी तरफ जो अपोलो देवता की चित्रकारी देखने के लिए मिली है, यानी तस्वीर देखने के लिए मिली है। उनके हाथ में तीर और तरकस भी देखने के लिए मिला। अब इससे अंदाजा लगाया गया कि यहाँ पर जो यूनानी मुद्रा मिली है, यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ के लोग यूनान से व्यापार करते होंगे। क्या करते होंगे? यूनान से व्यापार करने का कार्य करते होंगे। और इन लोगों को कृषि का भी ज्ञान था। और कृषि के ज्ञान में यहाँ पर कौन कौन सी फसलें हुआ करती थी? यहाँ पर गेहूं, ज्वार और चावल की फसलें हुआ करती थी। ठीक है ना? यहाँ पर कुछ प्रकार मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। क्या मिला है? मिट्टी के बर्तन। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि मिट्टी के बर्तनों को क्या कहा जाता है? मिट्टी के बर्तनों को मृद भांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृद भांड कहा जाता है। और उन पर चित्रकारी देखने के लिए भी मिली है, यानी कि मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी भी देखने के लिए मिली थी। यानी कि मिट्टी के जो बर्तन थे उन पर चित्र बने हुए हैं, रंगीन चित्र। यानी कि यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर चित्रकारी की शुरुआत भी हो चुकी थी। तो यहाँ और एक बड़ा बर्तन मिला जिसमें अनाज रखने के साक्ष्य मिले हैं और उस बर्तन को नाम दिया गया कोठे। क्या नाम दिया गया? उन बर्तनों को नाम दिया गया कोठे, यानी कि कोठा कहा गया। वह बड़ा बर्तन है उसे कोठा कहा गया। और एक मुख्य बात, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि बताइए ऐसी एक सभ्यता, राजस्थान की एक ऐसी सभ्यता जो 8 बार नष्ट हुई है, वो कौन सी है? आहड़ की सभ्यता।
यानी कि आहड़ की सभ्यता जो है ये कम से कम नहीं तो वो 8 बार नष्ट हो चुकी है, यानी कि ये 8 बार नष्ट हुई है तो 8 ही बार विकसित हुई होगी, यानी कि नष्ट हुई, विकसित हुई, नष्ट हुई और विकसित हुई, इस प्रकार का क्रम इसमें चलता रहा होगा। एक महत्वपूर्ण चीज, यहाँ के लोग, जो व्यक्ति मर जाया करता था, डेथ हो जाया करती थी, उस व्यक्ति के शव के साथ उसके आभूषणों को भी दफनाया करते थे। क्या करते थे? आभूषणों को भी दफनाया करते थे। इससे अंदाजा लगाया गया कि इस सभ्यता के लोगों को पुनर्जन्म में भी विश्वास था। क्या था? पुनर्जन्म में, या फिर मृत्यु उपरांत जीवित रहे, मृत्यु उपरांत आत्मा की शांति कह सकते हैं, या फिर मृत्यु के बाद जीवन यापन करने में भी विश्वास रखते थे। ठीक है ना। अब यहाँ से सभी जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मैंने आपको बता दिया कि इस सभ्यता को, ये सभ्यता कौन से युग की है? ताम्रयुगीन सभ्यता है। इस सभ्यता की खोज किस नदी के किनारे हुई? आहड़ नदी के किनारे हुई। आहड़ नदी के किनारे हुई। इस सभ्यता का जिला कौन सा है? उदयपुर में है। ठीक है ना। इस सभ्यता को, आहड़ की सभ्यता नाम किसने दिया? डॉक्टर साकरिया ने नाम दिया। ठीक है ना। ये कैसी सभ्यता है? ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है ना। ताम्रयुगीन सभ्यता है। यहाँ पर यूनानी मुद्रा पाई गई, तांबे के उपकरण मिले, और मिट्टी के बर्तन को क्या कहा जाता है? मृद भांड कहा जाता है। और यहाँ पर जो अनाज रखने का जो बर्तन मिला था उसे क्या कहा गया? कोठा कहा गया। और ये सभ्यता कितनी बार नष्ट हुई है? ये सभ्यता 8 बार नष्ट हुई है। ठीक है ना। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो, ये क्लास समझ में आई होगी और आहड़ की सभ्यता भी आप लोगों के समझ में कंप्लीटली आई होगी। ठीक है ना। तो यहाँ से आने वाले जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने आपको सब डिस्कस किए, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इतना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।